नमस्कार, मैं रंजना सानी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। आइए जान लेते हैं बड़ी खबर के बारे में। यूपी में छेड़छाड़ की शिकायत करने पर पिता की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या। ऐसा लगता है मानो हाथरस के मनचले यूपी शासन प्रशासन की पहुंच से बाहर हो। हाथरस में हुई यह घटना सभी का दिल दहलाने वाली है। अब ऐसी घटनाएं हर बेटी के पिता को डराने वाली है। बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाने थाने गए किसान को दबंगों ने गोली से छलनी कर दिया। आपको बता दें, हाथरस में 2 साल पहले छेड़खानी की शिकायत करने वाले एक लड़की के पिता की हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश में हाथरस जिले के सासनी गेट क्षेत्र में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करने पर आरोपी ने खेत में काम कर रहे उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। इलाके की पुलिस उपाधीक्षक रुचि गुप्ता ने बताया है कि सासनी इलाके के नौजरपुर गांव में सोमवार शाम करीब 3:30 बजे करीब 50 वर्षीय अमरीश अपने खेत में आलू की खुदाई करवा रहा था। उसी दौरान 4 हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाते समय अमरीश ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि घटना के बाद अमरीश की पुत्री ने बताया कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी और उसकी शिकायत पिता ने थाने में कर दी थी। उन्होंने बताया कि युवती के अनुसार उसके पिता की हत्या छेड़छाड़ की शिकायत करने पर गौरव शर्मा आदि ने की है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में पुलिस ने 4 नामजद समेत 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। हाथरस के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उक्त प्रकरण में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त मुकदमे में नामजद एक आरोपी ललित शर्मा की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी जल्दी कर ली जाएगी। बिजनौर एक्सप्रेस की एक खास रिपोर्ट। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे? चाहिए। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की, रामजादे ने मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने छेड़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी। वो पैरा इकोना रहता है अभी, इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। कितने लोग थे जिन्होंने गोली मारी थी? 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता। यहाँ क्यों मारी थी? क्या बोली थी? पहले केस चल रहा है। पहले उसने बदतमीजी करी। क्या कर रहे थे आज वो खेत पे? क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी। मेरे पापा को कोई मतलब नहीं किसी से। आराम ज्यादा आया, उसने मेरे पापा गोली मार दी। क्या नाम है उसने गोली मारी? जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव शर्मा। गौरव संग्रह नाम से हरामजादा कुत्ता है वो। हम अपने ट्यूबवेल पे आ गए थे खेतों पे, वहीं पापा आलू खुदवा रहे थे खेतों पे। उसके बाद इसने फिर से कमेंटबाजी शुरू की, तब मैंने वहां पे इसे जवाब दिया। उसके बाद फिर इसने मेरे साथ बदतमीजी की, उसकी मौसी ने, उसकी बीवी ने। फिर उसके बाद पापा आ गए वहां पे, पापा ने भी इनको वहां से लताड़ के भगा दिया। तब ये लोग वहां से चले गए धमकी देते हुए इसकी मौसी की, शाम तक तेरा ये करवा दूंगी वो करवा दूंगी, ये सब धमकी दी। इसकी बीवी ने भी धमकी दी मुझे। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, 2-3 घंटे बाद 3:30 बजे के समथिंग फिर वो आया है वहां से, गाड़ी अपनी दूर उसने खड़ी की है और 4-5 लोग निकले हैं उसमें से, और मेरे पापा को फिर गोली मारी है। मैं और मम्मी उस टाइम पे खाना देने गए थे पापा को, तो हमारे सामने ही उसने गोली मारी है पापा को। तो केस वापसी की धमकी दे रहा है या केस वापस ले लिया आपने? नहीं लिया, धमकी दे रहा था। वो बोल रहा था कि केस वापस ले लो वरना मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, धमकी देता था पहले। ये जो प्रोफाइल पे फेसबुक पे लगा हुआ है यही है। ये गौरव शर्मा है सर, ये आतंकवादी एक नंबर का आतंकवादी है ये किसी भी पार्टी से संबंध रखता है? सपा। कल इसकी मीटिंग है टप्पल में, आपको जानकारी है? ये मुझे नहीं पता। आपने जो कल धमकी दी थी जब मंदिर आप गई थी और जब आपकी कासुनी हुई थी, तो आपने पुलिस से भी इसकी? हाँ, मैंने पुलिस से, हाँ मैंने फोन किया था कि धर्मेंद्र दीवान जी को फोन किया था तो उन्होंने बोला था कि आप 112 नंबर पे कॉल कर देना, तो हमारी गाड़ी से पहले वो गाड़ी पहुंच जाएगी वहां पे। उसके बाद तो फिर 3:30 बजे वो आ गया था। 1 मार्च को शाम करीब 4 बजे थाना सासनी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नौजपुर में अमरीश शर्मा नाम के एक व्यक्ति को गौरव शर्मा और उसके कुछ साथियों द्वारा गोली मार दी गई है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं तथा इलाज हेतु अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पे तत्काल SHO सासनी तथा क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई। जांच में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके अनुसार जो मृतक हैं उनके द्वारा
जो मुख्य अभियुक्त गौरव शर्मा है उसके विरुद्ध आज से 2.5 साल पूर्व जुलाई 2018 में एक छेड़खानी का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिस मुकदमे में जुलाई 2018 में आरोपी गौरव शर्मा जेल भी गया था और करीब 1 माह बाद वो जमानत पर बाहर आ गया था। इसके बाद से ही इन दोनों परिवार में लगातार मनमुटाव चल रहा था। आज की घटना इस प्रकार है, जो ये मुख्य आरोपी है गौरव शर्मा, उसकी पत्नी तथा उसकी मौसी गांव के ही एक छोटे से मंदिर में पूजा करने गए थे, जहां पर पहले से ही मृतक की दोनों बेटियां मौजूद थीं। इन महिलाओं के बीच में आपस में पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी और विवाद हुआ। उसके उपरांत एक तरफ से आरोपी गौरव शर्मा तथा दूसरी तरफ से मृतक मौके पर आ गए और फिर उनके बीच में हॉट टॉक हुई। इस हॉट टॉक के बाद आवेश में आकर गौरव शर्मा ने अपने परिवार के ही कुछ लड़कों को वहां मौके पे बुला लिया और मृतक पे फायर कर दिया, जिससे गोली लगने से मृतक गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर 4 नामजद आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है और हम अथक प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र इन्हें गिरफ्तार करके इन चारों अभियुक्तों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। बिजनौर की सभी ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।